जनरल बाजवा जा रहे हैं, जनरल बाजवा विदाई मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा जा नहीं रहे हैं। जाते जाते भी नहीं जा रहे हैं और जाते जाते जा भी रहे हैं। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आर्मी एक्ट में तरमीम की खबरें हैं, तरमीम रोक दी गई है, ये भी अफवाहें हैं। आखिर चल क्या रहा है? प्रोपेगेंडा वॉर खेली जा रही है। चोर भी कह रहे हैं चोर चोर। मुस्तनद इंटरनेशनली सनद याफ्ता चोर घड़ी चोर का मजाक उड़ा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फजल सज्जाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। सच्चाई कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही। ये प्रोपेगेंडा वॉर बहुत ढिठाई बेशर्मी के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में चलाई जा रही है। लॉबीज़ इंटरनेशनल हायर की गई हैं और सारा काम जो है वो अपनी मर्ज़ी का कराया जा रहा है। इसमें सैलाब ज़दगान कहाँ गए, सैलाब ज़दगान की इमदाद कहाँ गई। पाकिस्तान में गैस नहीं है, सब्ज़ियाँ 200-250 रुपये से किलो मिल रही हैं। किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है किसी को, और सब अपने अपने प्रोपेगेंडा वॉर में बिज़ी हैं। अब हो क्या रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्मी चीफ़ की तैनाती, जो कि दुनिया में एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा हवा बना हुआ है कि जिसने दिफाई तज्ज़िया निगारों के साथ साथ गली के नुक्कड़ पे खड़े एक आम तज्ज़िया निगार को भी मसरूफ़ कर रखा है सुबह से शाम तक, और वो भी आर्मी चीफ़ की तैनाती पर बात करता नज़र आता है। हालांकि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये जुड़ा होता है सियासत के साथ, हुकूमत के साथ, इसलिए यहाँ ये एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जनरल बाजवा अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। जनरल बाजवा जा रहे हैं, उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ISPR बार बार बता चुका है। लेकिन साथ ही ये खबरें आ जाती हैं कि कोई मुआहदा तय पाया जा रहा है, NRO 2 के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। फिर कहा जाता है कि जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही सऊदी अरब में जनरल राहील की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तो जनरल बाजवा उसमें रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी वो जनरल राहील शरीफ की जगह वहाँ सऊदीया में जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन इस बीच एक डॉन जो अखबार है उसने एक और बड़ी खबर ब्रेक की कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है ताकि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा सके। आर्मी एक्ट में तरमीम जो की जा रही थी, और वाकई ही कोई छेड़खानी हो तो रही थी, लेकिन अब उसको भी रोक दिया गया है। खबरें ये भी आ गई हैं, यानी कि एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसे शायद इनमें से कोई भी नहीं खा सकेगा अपनी मर्जी के मुताबिक। इस खिचड़ी को बनाने वाले तमाम मेंबर्स अपनी अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन खिचड़ी का क्या हशर हो रहा है किसी को इसकी परवाह नहीं है। जनरल बाजवा जाते हैं या नहीं जाते हैं, इससे पाकिस्तानी सियासत का क्या लेना देना है? बज़ाहिर लगता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, फौज तो न्यूट्रल है। लेकिन एक्चुअली हुकूमत के नाम पर, सियासत के नाम पर ये निज़ाम सल्तनत चलाने वाले ये फ़ौजी ही हैं, इस्टेब्लिशमेंट ही है। ये तो बात अब खुलकर सामने आ चुकी है। इसलिए यहाँ आर्मी चीफ़ की तैनाती बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ हो। हालांकि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, आर्मी चीफ़ जो भी होगा वो अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम करेगा। आर्मी चीफ़ को पंजाब पुलिस तो है नहीं है, कोई सिंध पुलिस तो है ही नहीं है कि आप उसे पोलिटिसाइज करेंगे और इस तरह से अपनी मर्ज़ी के अहकाम देंगे और वो चलेगा ऐसे। लेकिन बहरहाल यहाँ इसी तरह से गिव एंड टेक होता है, इसलिए ये सारे सिलसिले जारी हैं। इन सारे सिलसिलों में एक बड़ी मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, वो है चोर भी कह रहे हैं चोर चोर। कल मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया कि इधर उधर की बातें ना करो। मफ़हूम कुछ इस तरह से था कि रसीदें निकालो, कहाँ घड़ी बेची, नाम बताओ किसे बेची, और ये सारा, जिसके जवाब में पाकिस्तानी कौम तो एक तरफ सहाफ़ियों ने उन्हें ऐसा ऐसा जवाब दिया, ऐसा ऐसा रिप्लाई उनके ट्वीट पर दिया कि रहे नाम खुदा का, नंगा करके रख दिया उनकी चोरी को। लेकिन इसके बावजूद कोई शर्म कोई हया नहीं है, ढिठाई अपनी जगह मौजूद है। यानी ये लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सनद याफ्ता मुजरिम हैं, चोर हैं, ये जो इंटरनेशनली चोर साबित हो चुके हैं, जिनकी चोरी की रिपोर्ट्स BBC पर चलती हैं, जिन्हें डेली मेल बताता है कि ये सलसला ज़दगान की जो है वो इमदाद खा जाने वाले लोग हैं, ये सैलाब ज़दगान की इमदाद खा जाने वाले लोग हैं, ये हार चोरी करने वाले लोग हैं। मतलब किसी भी पार्टी से इनका ताल्लुक हो, PDM की सारी जमातें इस किस्म के चोर हैं। इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड चोरों में इनका शुमार होता है, डकैतों में, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान में दूसरों को चोर कहते हैं और अपनी चोरी पर बात नहीं करते। उन्हें रसीदें चाहिए कि जिनकी अपनी रसीदें आज तक कोर्ट में नहीं पहुंच सकी। एवन फील्ड्स की रसीदें कहाँ हैं, यही तो मांगी जा रही थी, जो नहीं दे सके ये लोग।
बहरहाल चोर भी कह रहे हैं चोर चोर, और तोशा खाना की घड़ी जिन्होंने बेची वो उसकी ट्रेल दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन बल्कि इमरान खान साहब तो अब लंदन और यूएई और इस तरह से बाहर इंटरनेशनली लोगों पर केस करने जा रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जंग के जो एडिशन थे अखबार के कल के, उसमें उमर फारूक ज़हूर जिसने घड़ी ख़रीदी थी, मुबैना तौर पर ख़रीदार बन के शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आया था, वो लंदन के एडिशन में उसकी ख़बर और वो सारी स्टोरी नहीं है। यानी पाकिस्तान में छपने वाले मुख्तलिफ़ इलाकों से जो जंग का एडिशन है या बाहर के जो एडिशन्स हैं, उनमें लंदन एक ऐसी जगह है कि जिसके अखबार में ये ख़बर नहीं छापी गई। क्यों नहीं छापी गई? इस ख़बर की सच्चाई से, इस ख़रीदार की सच्चाई यहीं पे वाज़ेह हो जाती है कि अगर ये ख़बर सच्ची होती तो वो ख़रीदार और उसकी स्टोरी लंदन के एडिशन में भी ज़रूर होनी थी, और लंदन में क्योंकि झूठी ख़बर पर फिर ऐसी की तैसी हो जानी थी, इसलिए लंदन एडिशन में उमर फारूक ज़हूर और उसकी ख़रीदारी जो तोशा खाने की घड़ी की थी वो स्टोरी इसके अंदर मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया मज़ीद और इस पर शो पे शो किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि वज़ीर आज़म होते हुए शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोका गया था। क्यों रोका गया था? क्योंकि जुर्माना भरे बगैर भागने लगे थे। वहाँ की अदालतों में, लंदन जाके भी अदालतों में कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस्तिस्ना दीजिए। उन्होंने औकात याद दिलाई कि ये बरतानिया है, कोई पाकिस्तान नहीं, और ये बरतानवी जज है, कोई पाकिस्तानी जज नहीं। यहाँ आम आवाम और वज़ीर आज़म बराबर है, और जुर्माना दिए बगैर भागने लगे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट से वापस रोका, कहा वाह जुर्माना भरे बगैर आप नहीं जा सकते। यानी ये हिले में पाकिस्तान के। अच्छा, अब ये इतना बड़ा स्कैंडल था, इतनी बड़ी इंसल्ट थी, इसको छुपाने के लिए शोशा छोड़ा गया फिर से तोशा खाना का, क्योंकि किसी तरह से काउंटर तो करना था। और सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। शहबाज शरीफ की जो इंटरनेशनल इंसल्ट थी, और इंटरनेशनली जो वो शहबाज शरीफ और उनके दामाद चोर कहलाए थे, इमदाद में से पैसे चोरी खुद करने के, मनी लॉन्ड्रिंग करने के, उसे छुपाने के लिए यहाँ तोशा खाना की घड़ी को दोबारा छेड़ा गया। लेकिन घड़ी को छेड़ते हैं, लेकिन उस घड़ी को भूल जाते हैं जिस घड़ी शहबाज शरीफ इंटरनेशनली चोर कहलाने के बाद एयरपोर्ट से वापस भेजे गए थे जुर्माना भरने के लिए। तो चोर जो हैं वो दूसरों को चोर कह रहे हैं और कहलवा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जिस चीज़ के पैसे ले रहा उसको, बयानिए को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इस सारे बीच पिस रही है पाकिस्तानी आवाम, वो सैलाब ज़दगान के जिनके लिए इमदाद इकट्ठी की जा रही थी, जिसके लिए दुनिया ने इमदाद भेजी थी। ना सिर्फ सामान आया था बल्कि अमाउंट बहुत हैवी आई थी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के फ़ंड में भी आई थी जो रिलीफ फ़ंड था, और मैराथन ट्रांसमिशन की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से भी, वो भी पता नहीं कहाँ है। मतलब हम किसी एक साइड से सवाल नहीं करें, हम दोनों साइड से, पीएम का फ़ंड हो या फिर इमरान खान साहब की मैराथन ट्रांसमिशन से जमा होने वाली रकम, दोनों साइड से सवाल है कि कहाँ गई रकम, कहाँ गए सैलाब ज़दगान, कहाँ गई उनकी इमदाद, क्या कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए? किसी को कुछ खबर नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।